उसका उदाहरण ये है जिन राज्यों में राहुल गांधी जी गुजरे हैं, चाहे यात्रा का पहला फेज रहा हो चाहे अब दूसरा हो। तो जब 16 तारीख को राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे तो आप देखिएगा हुजूम साथ में रहेगा राहुल गांधी जी को अपने नेता के स्वागत के लिए और उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए। राम राज्य की बात करने वाले लोगों को ऐसी अहंकारी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर लागू होता है आपन मुँह तुम आपन करनी बार अनेक भांति बहुबरनी। उत्तर प्रदेश के बजट की जिम्मेदारी मैं द लीडर हिंदू को देता हूँ। वो पन्ना पलटे पिछले 7 सालों का योगी सरकार ने जो 7 बजट पेश किए, कॉपी पेस्ट करके हर साल बजट पेश करती हैं, तो कॉपी पेस्ट बजट जो उत्तर प्रदेश को गर्त में ले जाने का काम कर रहा हो। कांग्रेस पार्टी में आज बड़े अभियान की शुरुआत हो रही है, वहीं लोकसभा को लेकर संवाद भी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में भी प्रवेश करने वाली है। इन सब मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हमारे साथ मौजूद हैं। ललन कुमार हैं जो युवा चेहरे हैं, दीपक सिंह जी हैं जो पूर्व एमएलसी हैं। ये सबसे पहले बताइए कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चंदौली से प्रवेश करने वाली, क्या तैयारी बनाई आप लोगों ने? कैसे लोगों को जुटाएंगे, कैसे राहुल गांधी की बातों को जनता तक पहुंचाएंगे, क्या है पूरा रोड मैप? देखिए, राहुल गांधी जी की बातें जन जन तक निश्चित रूप से पहुंच रही हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं और राहुल गांधी जी का समर्थन कर रहे हैं। उसका उदाहरण यह है जिन राज्यों में राहुल गांधी जी गुजरे हैं, चाहे यात्रा का पहला फेज रहा हो चाहे अब दूसरा हो, जनसमूह इस ढंग से आ रहा है कि जिस मैदान में राहुल गांधी रैली कर रहे हैं वो छोटा पड़ जा रहा है, सड़कें पूरी तरह से जाम हैं। तो जब 16 तारीख को राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे तो आप देखिएगा हुजूम साथ में रहेगा राहुल गांधी जी को अपने नेता के स्वागत के लिए और उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए। पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी जिला, ग्राम, ब्लॉक तक की तैयारी है और सब नेता और कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए आएंगे। अपूर्व जनसमूह के साथ राहुल गांधी जी यात्रा करेंगे और अपने लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने कल लोकसभा में अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया, राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रखी और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा कि अगर कांग्रेस की स्पीड से चलते तो 100 साल में यहाँ तक न पहुँचते। आज हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, कांग्रेस के समय में 11वें नंबर पर थे। और राहुल गांधी पर भी उन्होंने इशारों में कहा कि जो राजनीति में बार बार असफल हो रहे हैं उनको बार बार लॉन्च किया जा रहा है। तो तमाम करारे हमले पीएम के द्वारा किए गए कांग्रेस के ऊपर। राम राज्य की बात करने वाले लोगों को ऐसी अहंकारी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर लागू होता है आपन मुँह तुम आपन करनी बार अनेक भांति बहुबरनी। उन्हें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी की किसी सरकार द्वारा ये एक योजना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी 20 साल देश पे राज कर लिया। एक काम बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने बिना नाम बदले शुरू किया है। मोदी जी अपने सरकार में नहीं बता पाते कि जो भारत के ऊपर कर्ज था, कर्ज के आधार पर कई गुना जो आज तक के इतिहास में खराब सी खराब सरकारें नहीं कर पाई, जो सोना गिरवी रखे थे वो नहीं कर पाए, जो भारत के लिए लोन के लिए तड़पती सरकारें कांग्रेस के जाने के बाद वो नहीं कर पाए, उससे ज़्यादा बुरा हाल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। देश पर कर्ज बढ़ाया है। तो आप लोन लेके घर बना लीजिए, लोन लेकर गाड़ी ले लीजिए तो आप बड़े आदमी हो जाएंगे। इन्होंने देश को गर्त में ले जाने का काम किया है। तमाम ऐसे उदाहरण हैं, तमाम ऐसे भारत के मानक हैं जिनमें भारत हमारा पीछे गया है। छोटे छोटे पड़ोसी मुल्कों से, नेपाल से, बांग्लादेश से, भूटान तक से बहुत सारे मामलों में पीछे हो गया है। ये दर्शाता है जिस तरह से एक राजू नामक एक व्यक्ति ने अपनी कंपनी को फर्जी ITR, फर्जी बैलेंस शीट के आधार पर बड़ा दिखाने की कोशिश की थी, वो मोदी जी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद सत्यम नाम था उस कंपनी का, तो सत्यम कंपनी और मोदी जी में क्या फ़र्क है? यूपी सरकार के बजट को किस तरीके से देखते हैं? सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है कि राम से शुरू है और राम से ही बजट समाप्त है, राम के नाम से ही सब कुछ है, राम राज्य की परिकल्पना के आधार पर। उत्तर प्रदेश के बजट की जिम्मेदारी मैं द लीडर हिंदू को देता हूँ। वो पन्ना पलटे पिछले 7 सालों का योगी सरकार ने जो 7 बजट पेश किए हैं। पहले पन्ने में सन बदला होता है, दिन बदला होता है, कुछ नारे बदले होते हैं। अंदर के पन्ने में वही चीज़ें होती हैं कि अमुक विभाग को अमुक बजट और 10% बढ़ाकर बजट पेश करने की परंपरा रही, उस परंपरा को निर्वहन करते हैं। पैसा विज्ञापन पे खर्च होता है, पैसा होर्डिंग पर खर्च होता है, प्रचार प्रसार पर खर्च होता है, जनता तक नहीं पहुंचता। बजट के आखिरी पायदान पर दिखाया जाता है कि अमुक विभाग का इतना पैसा वापस चला गया, जबकि सच्चाई होती है सरकार के पास पैसा ही नहीं होता। जो पैसा होता है वो विकास पे नहीं, प्रचार और प्रसार पर खर्च कर देते हैं। तो ये
कॉपी पेस्ट करके हर साल बजट पेश करती हैं। तो कॉपी पेस्ट बजट जो उत्तर प्रदेश को गर्त में ले जाने का काम कर रहा हो, उत्तर प्रदेश की सरकार के पास अपने द्वारा शुरू की गई किसी भवन, किसी संस्थान, किसी भी स्कूल, किसी भी सचिवालय, किसी विकास भवन, किसी सड़क, ऐसी सड़क जो महत्वपूर्ण हो, बताने के लिए नाम नहीं, इसी बजट पे क्या चर्चा करेंगे। राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसका जो रूट मैप है, बताया जा रहा है कि जिधर से वो गुजरेंगे कांग्रेस उन सीटों पर अपना मजबूत दावा पेश कर रही है। आपके गठबंधन में कई सहयोगी हैं और कई सहयोगी और आ भी सकते हैं, ऐसे चर्चा भी है। चर्चा यहाँ तक है कि बीएसपी से भी बातचीत चल रही। क्या आप लोग तैयार कर रहे हैं पूरा ये प्लान? कितनी सीटें लड़ना चाहते हैं? कांग्रेस कितनी सीटें लड़ना चाहती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक जो हमारे गठबंधन का ढांचा है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया है। हमारे दिल्ली में एक कमेटी बनाई गई है जो इस चीज़ को देख रही है, किन से बात करनी है, किन से बात नहीं करनी है, कौन सी सीटें लेनी है, कौन सी सीटें छोड़नी है, उस पर गहन मंथन है। बातचीत कर रहे हैं उन्हीं की सीट पर सपा ने उम्मीदवार उतार दिया। देखिए, ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो अखिलेश यादव जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, बातचीत का हिस्सा हैं, पार्टी के मुखिया हैं। शिवपाल यादव जी उनके चाचा हैं, नेता हैं, वो भी नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, ये अभी की लिस्ट में बात कर रहा हूँ। तो ये अभी जब गठबंधन होता है तो गठबंधन के साथी कोई 2 कदम आगे चलता है, कोई 2 कदम पीछे हटता है। नई संभावनाओं पे भी बातचीत हो रही है दीपक जी। निश्चित रूप से राजनीति तो संभावनाओं का खेल है ना। राजनीति में हर संभावनाएं, हर विकल्प खुले रहते हैं। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो देश में लोकतंत्र की स्थापना चाहते हैं, जो ऐसी सरकार हटाना चाहते हैं जो संविधान को कुचल रही हो, जो सिर्फ भाषण करके देश को गर्त में ले जा रही हो, उसे हटाने के लिए जो भी दल संविधान की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन साथ आना चाहें, उनका स्वागत है। पीएम मोदी ने कहा है कि अलायंस का अलाइनमेंट ही बिगड़ गया है। मुझे लगता है वो अपने लिए कहे होंगे, अपने अलायंस के लिए कहे होंगे, क्योंकि उनके अलायंस में राजभर जैसे लोग हैं जो कहते थे दुनिया का सबसे भ्रष्ट आदमी कोई है तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ है। उस अलायंस के ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कर्मों के आधार पर सरकार बनी है। उनके ऐसे साझेदारी में ऐसे भी दल हैं जो भगवान राम की पैदाइश पर सवाल उठाते थे। उनके अलायंस में ऐसे दल हैं जो सीता जी के अस्तित्व सवाल खड़ा करते थे। तो शायद कुछ भटक गए होंगे, उम्र का तकाजा है, उम्र के हिसाब से उनका अपना अलाइनमेंट बिगड़ गया होगा, नाम को कन्फ्यूजन कर गए होंगे। आने वाले समय पर 24 में देश की जनता जवाब देगी। अलोकतांत्रिक सरकारों को, देश को कमज़ोर करने वाली सरकारों को सदैव जाना पड़ा है, मोदी जी जाना पड़ेगा। ठीक है, ललन कुमार जी हमारे साथ। एक महत्वपूर्ण बात है उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में, युवाओं को 5 लाख रुपए का ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उद्यमी बनने के लिए, अपने बिजनेस की शुरुआत करें। देखिए, मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने बोला था कि 1 साल में हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। ये यूपी के बजट में कहा गया है। मैं यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप सब जानते हैं, डबल इंजन की सरकार है। तो ना उत्तर प्रदेश में युवाओं का कुछ भला हो रहा है, ना पूरे देश में हो रहा है। आज भी देखिए, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, चाहे ओल्ड पेंशन की बात हो, आज जो है महामहिम राष्ट्रपति के आवास के पास सब वहाँ लोग वहाँ घेराव कर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो उन्होंने जनता के जो जा कर, चाहे युवाओं थे, माताएं एवं बहनें थे, देश की जनता से उन्होंने उनके मन की बात सुनी। और अब जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उन्होंने जो 5 न्याय की बात की है, आप जानते हैं वो 5 न्याय कौन कौन है कि युवा न्याय, किसानों के लिए न्याय, भागीदारी न्याय, एवं हमारी जो माताएं बहनें हैं नारी न्याय, तो इस तरह जो श्रमिक है, मजदूर है, वो न्याय। ये जो 5 न्याय हैं जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रहा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, ये 5 न्याय के माध्यम से हम देश की जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और राहुल गांधी के नाम से लोग खुद आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भीड़ बटोरा जा रहा है। तो ये नीतीश कुमार वगैरह सब चले जा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कहना है। नीतीश कुमार जी के बारे में तो बिहार की जनता अभी आने वाले 2025 के चुनाव में भी बता देगी। 2024 में भी लोकसभा में चुनाव हो रहा है। नीतीश कुमार जी और ओम प्रकाश राजभर जी में कोई अंतर बचा है क्या, आप बताइए। वही अमित शाह जी बोल रहे थे कि इनके लिए दरवाजे बंद हैं, तो कैसे दरवाजे खुल गए, जिन्होंने बिहार में रह करके बहुत सारे वादे किए थे। और सबसे ज़्यादा अगर नौकरी मिली है तो अलायंस की सरकार ने सबसे ज़्यादा बिहार में युवाओं को नौकरी देने का काम किया। वो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, कांग्रेस पार्टी की जो अलायंस की सरकार थी। और फिर आपने अपना पाला झाड़ लिया। तो यूपी में क्या स्थिति होगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बाद, क्या माहौल बनेगा? उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत स्थिति में है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को जो है करारा जवाब मिलेगा उत्तर प्रदेश से और बिहार से।
तो जाहिर है ये कांग्रेस के दो युवा और चर्चित चेहरे हैं, दीपक सिंह जो पूर्व एमएलसी हैं और ललन कुमार हैं जो कई विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। बहराइच से इनके टिकट पर बातचीत हो रही है। हालांकि फिलहाल इनका ये दावा है कि इंडिया गठबंधन बेहद मजबूत है। तमाम सारे मुद्दों को लेकर इन्होंने द लीडर हिंदी से बातचीत की। सहयोगी आयुष के साथ मैं अभिषेक शर्मा, द लीडर हिंदी, लखनऊ।